हेलो क्लास 10th लर्नर्स, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर प्लेसिंग का फॉर्मल लेटर करवा दिया था कि ऑर्डर प्लेसिंग वाले लेटर कैसे करते हैं। अब आपके सिलेबस में एक और टाइप के फॉर्मल लेटर है, दैट इज इंक्वायरी लेटर, या जिसको हम लेटर ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं। तो इस वीडियो में आज हम वो कवर करने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपकी टर्म 2 बोर्ड्स के सिलेबस के लिए है, तो बिल्कुल फोकस करके इस वीडियो को देखना, क्योंकि 27 ऑफ अप्रैल को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज हिमाल शर्मा। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी। आई एम एन अनअकैडमी प्लस वेरीफाइड एजुकेटर। वहाँ पर मैं सीबीएसई क्लास 10 को साइंस पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एंड वन मोर थिंग, आज से मैं कुछ फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ अनअकैडमी पे। फ्री क्लासेस मेरी ऑलमोस्ट डेली होती है। रात को 9 बजे लाइव आकर मैं साइंस के डिफरेंट चैप्टर्स पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्लासेस टोटली फ्री हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप क्लासेस में एनरोल कर लेना और ज़रूर लाइव आना। आज रात को 9 बजे भी क्लास होगी। और इसका क्लास का जो अनलॉक कोड है दैट इज़ HS सुपर। ये वाला कोड पुट करके, इजी हिमाल कोड पुट करके आप मेरी क्लास अनलॉक कर सकते हो। और इस सेशन के जितने भी नोट्स हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। नोट्स की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। लिंक PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो, मेरा स्केड्यूल आपको चाहिए और नोट्स चाहिए, क्लासेस के लिंक्स चाहिए, सो कनेक्ट टू मी ऑन माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पेजेस। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज लेटर ऑफ इंक्वायरी। देखो, इसका फॉर्मेट सेम फॉर्मल लेटर वाला ही है जैसे मैंने पिछले वीडियो में कराया था, बट अब इसमें डिफरेंस क्या है कि भाई इंक्वायरी लेटर होता क्या है वो समझना पड़ेगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर वाज डिफरेंट, इंक्वायरी लेटर इज डिफरेंट। देखो, लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? अ लेटर ऑफ इंक्वायरी इज अ लेटर रिटन टू इंक्वायर अबाउट समथिंग यू वांट टू नो। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, किसी जॉब के बारे में जानना चाहते हो, किसी मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना चाहते हो, तो उसकी डिटेल्स पाने के लिए, टू गेट द डिटेल्स यू राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी टू द कंसर्न्ड पर्सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेक श्योर टू मेंशन अबाउट ऑल डिटेल्स यू वुड वांट टू गैदर अबाउट द प्रोडक्ट। देखो, ये आपको याद रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो, जो भी सर्विस लेना चाहते हो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ज़रूर आप लेटर में मेंशन करो कि मुझे इन चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। तो याद रखना, इंक्वायरी लेटर में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस मांग रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो आपको लेटर में इंक्लूड करना है। अभी मैं आपको इसका सॉल्व एग्जाम्पल्स करा दूंगा, तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। चलो, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको याद रखने हैं। अगर आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी है तो उसको लेटर में ज़रूर लिखना। सो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ये तभी है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पर हो और आपके बारे में लिखा है कि यू आर सो एंड सो पर्सन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द मैनेजर। अगर कुछ ऐसा लिखा होगा तो वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मेंशन करना, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। देन प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द थिंग और सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो डिटेल्स आपको चाहिए, जिन जिन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो, वो सारी आपको लेटर में प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इफ यू रिक्वायर अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, राइट योर लेटर अकॉर्डिंगली। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है कि आपको बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। डिटेल में बताना पड़ेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट की, सर्विस की ये डिटेल्स चाहिए। इफ यू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन बाय अ पर्टिकुलर डेट, देन डू मेंशन इन द लेटर। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो कि आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है और आपको इस पर्टिकुलर डेट तक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डेट आपको मेंशन लेटर में भी करनी पड़ेगी। सामने वाले पर्सन को भी बताना पड़ेगा कि आपको कब तक चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। थैंक्स देम फॉर देयर टाइम एंड कंसंट्रेशन एट द एंड। वो तो आप फॉर्मल लेटर में करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल टोन होगी। रिमेंबर, दिस इज नॉट एन इनफॉर्मल लेटर, दिस इज अ फॉर्मल लेटर। अब सीधा देखो, फॉर्मेट सेम वही फॉर्मल लेटर वाला है जो मैंने आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर में करवाया था। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ फॉर्मेट रिवाइज हो जाएगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, 2 मैंने बहुत ही डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे करना है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अ स्विमिंग क्लब इन योर टाउन। आपके शहर में, आपके टाउन में एक स्विमिंग क्लब है, आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं। राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी, कॉलेज स्क्वायर स्विमिंग क्लब। ठीक है, क्लब का नाम क्या है? कॉलेज स्क्वायर स्विमिंग क्लब।
और आपको उसके सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, ठीक है। कोलकाता इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स अबाउट मेंबरशिप। अब आपको क्लब की मेंबरशिप की डिटेल्स चाहिए। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा, यहां एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर आप कोई स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हो तो आप कौन कौन से डिटेल्स उससे मांगोगे। खुद सोचो, अगर आपको किसी क्लब की मेंबरशिप चाहिए, आप उससे कौन कौन से डिटेल्स मांगोगे। तो यहीं आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स देखी जाएंगी। एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्लब। योर मोनालिसा, आपका नाम दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया हुआ है 143 पाम एवेन्यू कोलकाता। चलो देखते हैं भाई लेटर कैसे लिखना है। सबसे पहले तो भाई सेंडर्स एड्रेस की टेंशन ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है 143 पाम एवेन्यू कोलकाता। लिख लिया सेंडर्स एड्रेस। लाइन छोड़ के डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है, जैसे 13 अप्रैल 2022 ऐसे प्रॉपर डेट लिखनी है। फिर लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, किसको लिख रहे हो आप लेटर, देखो यहाँ पे लिखा है द सेक्रेटरी, ठीक है। फिर कहाँ किसका सेक्रेटरी है वो, कॉलेज स्क्वायर स्विमिंग क्लब कोलकाता। फिर लाइन छोड़ के आपका सैल्यूटेशन डियर सर। फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट का इंक्वायरी अबाउट मेंबरशिप। देखो अगर आप सब्जेक्ट पहले लिखते हो वो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट बाद में ही लिखना है, आप सब्जेक्ट पहले भी लिख सकते हो, तो दोनों ही करेक्ट है, चाहे सब्जेक्ट पहले लिखो या पहले सैल्यूटेशन लिखो, बोथ आर करेक्ट। अब देखो सिंपल सा एक मैंने पैराग्राफ बनाया, आप चाहो तो 3 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो, एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। अब देखो इंक्वायरी लेटर कैसे लिखा है। I came across your advertisement in the newspaper dated 11 अप्रैल। ये हमेशा लिखना। देखो आप किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता चला होगा ना, तो बेस्ट वे इंक्वायरी लेटर में लिखने का कि भाई हमने आपकी एड देखी थी, तो ये वाली लाइन याद कर लो। I came across your advertisement in the newspaper dated 11 अप्रैल। 13 अप्रैल को लेटर लिखा जा रहा है तो एडवर्टाइजमेंट पहले की होनी चाहिए, तो गलती से आगे की डेट मत डाल देना, कम से कम 1 दिन पहले की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले की डेट डाली है। I would like to know the details about the membership of your club। पहले उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि मैं ये लेटर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे मेंबरशिप की डिटेल्स चाहिए। अब देखो I have heard very good reports about the hygiene part of the pool and the swimming coaches were extremely well trained। तो आप थोड़ा सा तो बताओगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो अब जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो आपको दूसरे इंसान को भी थोड़ा सा जो है मोटिवेट करना होता है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव वे में लेटर लिखना होता है। तो आप लिखो कि मैंने आपके क्लब के बारे में सुना है, काफी हाइजीनिक है, काफी अच्छे यहाँ पे कोचेज हैं, ठीक है। ऑल दिस हैज मेड मी मोर डिटरमाइंड टू ज्वाइन योर क्लब, है ना। यहां से पता चल रहा है कि वो ईगर है कि इन सब चीजों को सुनने के बाद, ये सारे रिव्यूज के बाद मैं और डिटरमाइन हो गया हूं क्लब ज्वाइन करने के लिए। आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th एंड विश टू परस्यू स्विमिंग अंडर अ गुड कोच, कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं और मैं एक अच्छे कोच, देखो यहां से वो हिंट दे रहा है कि भाई मुझे अच्छा कोच चाहिए, तो कोच की डिटेल्स चाहिए कि मैं एक अच्छे कोच के अंडर स्विमिंग करना चाहता हूं। काइंडली सेंड मी ऑल द डिटेल्स अबाउट। अब देखो आपने क्या किया है, अब आपने डिटेल्स देखी। अब आप खुद सोचो अगर आपको स्विमिंग क्लब ज्वाइन करो आपको कौन कौन से डिटेल्स चाहिए होंगी। स्विमिंग कोचेस कौन कौन सिखाने वाला है, मंथली चार्जेस कितना पैसे मंथ के लगेंगे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितनी देर की ट्रेनिंग हुई, एक्सेट्रा एट द एड्रेस गिवन अबव। जो ऊपर एड्रेस लिखा है उसी पे लेटर लिख के डिटेल्स भेज दो। तो देखो यहाँ पे हमने जैसे स्विमिंग कोचेस, मंथली चार्जेस, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा लेटर के अकॉर्डिंग कि आप किस चीज की इंक्वायरी करना चाहते हो। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, थैंकिंग यू, लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली एंड मोनालिसा। इस तरीके से बच्चे आपको लेटर लिखना है। अब मैं आपको एक और लेटर का टाइप करवा देता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जिससे कि आपका पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए। रिगार्डिंग अ जॉब वैकेंसी, आपने क्या किया, आपको सपोज कोई मेल आया, क्वेश्चन में ये दिया है आपको कोई मेल आया है किसी जॉब के लिए, ठीक है। अब आप उस कंपनी में जॉब लेना चाहते हो, बट पहले आप जानोगे तो कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में। तो अगर आपको ऐसा लेटर आता है कि आप जॉब वैकेंसी से रिगार्डिंग आप कुछ इंक्वायरी करना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन चाह रहे हो, तो लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, स्ट्रेट अवे लेटर लिख के बता रहा हूं आपको। एड्रेस वही मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का लिख दिया, 143 पार्क एवेन्यू कोलकाता, लाइन छोड़ के डेट। अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी जॉब वैकेंसी के लिए इंक्वायरी लेटर लिखना है तो हमेशा एचआर मैनेजर को लिखना है। याद रखना जॉब आप कंपनी में जो जॉब का ये सारी चीजें डील करता है ना, हायरिंग का प्रोसेस कौन करता है, एचआर मैनेजर। सो ऑलवेज रिमेंबर यहां पे आपको लिखना द एचआर मैनेजर। रॉयल एकेडमी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एचआर मैनेजर कहां के, रॉयल एकेडमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बैंगलोर। लाइन छोड़ के डियर सर। अब सब्जेक्ट क्या है, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। देखो मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये मैंने जस्ट आपको एक सैंपल दिया। इंक्वायरी रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको किसके लिए जॉब ओपनिंग की इंक्वायरी चाहिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। तो एज इट इज हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखो इसको हमने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। अब पहला पैराग्राफ देखो, विद रेफरेंस टू द मेल।
मैंने आपको बोला कि हमें ऐसे ही बताना है कि हमें कोई मेल आया था, ठीक है, और मुझे मेल में पता चला कि कोई जॉब वैकेंसी है ना। तो विद रेफरेंस टू योर मेल आई रिसीव डेटेड 10 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को लेटर लिखा, तो मेल पहले ही आया होगा, तो 10 अप्रैल। आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट अ जॉब ओपनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एट योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ आपको ये लिखना है कि मुझे एक मेल मिला या मैंने एडवर्टीजमेंट देखी और मैं इंक्वायरी करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर पोस्ट में एट योर इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप चेंज कर लेना जो भी आपको क्वेश्चन आएगा। अब आप अपनी भी तो डिटेल्स बताओगे और आप ये भी तो बताओगे आप किसके बारे में जानकारी चाहते हो। तो देखो आगे क्या लिखा है, आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। अब ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश ट्रेनर के लिए जॉब मांग रहे हो तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी इंग्लिश लिटरेचर में। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर फॉर 2 years, कि 2 साल का इंग्लिश टीचर का एक्सपीरियंस है, एंड एज इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर फॉर 1 year, है ना, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमने लिख दिया 1 year का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर का। आई हैव बीन लुकिंग टू वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स। अब देखो थोड़ी सी तारीफ आपको करनी पड़ेगी कि मैं आपकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द जॉब रोल एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स। अब उसने बात करी है कि देखो मैं ज्यादा अपने जॉब रोल के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा क्या रोल रहेगा, और बाकी उससे उस जॉब रोल से जितनी भी रिलेटेड डिटेल्स है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। काइंडली सेंड मी अ ब्रोशर। सबसे बेस्ट चीज उसने करी है कि वो जो ब्रोशर होता है, ठीक है, एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसमें उस इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ लिखा होता है, सो दैट आई कैन लर्न मोर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, आप मुझे ब्रोशर भेज दो जिससे कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जान पाऊँ। I hope to hear from you soon and would like to meet you in person for an interview on a suitable date। तो फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि मैं होप करता हूँ आप मुझे जल्दी से रिप्लाई करोगे और हम जल्दी से एक इंटरव्यू के लिए मिलेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी जॉब एप्लीकेशन वाले इंक्वायरी लेटर में तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ये जरूर लिखना, आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई अपडेटेड रिज्यूमे। हमेशा जब आप जॉब एप्लीकेशन के लिए इंक्वायरी कर रहे हो या आप अप्लाई भी करो, रिज्यूमे हम हमेशा लगाते हैं जिसमें हमारा सारा बायोडेटा होता है। फिर लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर्स फेथफुली ABC। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको करवा दिया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। और बाकी नोट्स की कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मैंने PDF डाली है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आराम से अपना इंक्वायरी लेटर प्रिपेयर कर लो। और एन अकेडमी की मेरी फ्री क्लासेस का भी लिंक है, उसमें भी आओ तो साइंस भी साथ साथ मेरे साथ प्रिपेयर कर लो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू एंड कनेक्ट टू मी ऑन माई सोशल मीडिया on my Telegram channel as well as my Instagram channel. So bye bye everyone, have a very nice day and all the best for your term 2 exam.